हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिशन एक्टिव। आज का टॉपिक है बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित शिक्षा का विकास 1986 की शिक्षा नीति में वर्णित किया गया था। इसमें सबसे पहली विधि है किंडरगार्टन विधि। बहुत इम्पोर्टेंट विधि है। इसका विकास किसने किया था? फ्रॉबेल ने। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रॉबेल। जर्मनी के कील हाउ में किया, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। फ्रॉबेल की विधि को कौन सी विधि कहते हैं? बालोखान विधि भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पाठशाला एक बाग है जिसमें बाल रूपी पौधा किसको कहा गया है? बच्चे को, छात्र होता है। शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता है। शिक्षक माली के समान होता है। और पाठशाला मतलब विद्यालय जो होता है वो हमारा बाग होता है। इसे बालोखान विधि कहा जाता है। क्योंकि फ्रॉबेल प्रकृतिवादी थे, तो इसलिए उन्होंने प्रकृति के रूप में ही उसकी बाग और माली और पौधा को इनकी संज्ञा दी थी। फ्रॉबेल ने बालक के सीखने के लिए 3 प्रकार की खेल क्रियाओं का होना महत्वपूर्ण माना। कौन कौन सी थी? पहली थी प्राकृतिक खेल, दूसरी नर्सरी खेल, इसको मातृ खेल भी कहते हैं, उपहारों द्वारा सीखना। उपहारों की संख्या उन्होंने कितनी बताई थी? 20। इसमें कुल उपहार थे 20, लेकिन जो महत्वपूर्ण उपहार थे वो कितने थे? 6। में पहला था गोलाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा त्रिभुजाकार, चौथा वर्गाकार, 5वां बेलाकार और 6वां घनाकार। फ्रॉबेल की किंडरगार्टन विधि सीखने संबंधी कुछ पुस्तक हैं। फ्रॉबेल की कुछ पुस्तक हैं इम्पोर्टेंट: एजुकेशन ऑफ मैन, लैंग्वेज ऑफ किंडरगार्टन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ड्रामा एंड नर्सरी गीता। ये आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें। फ्रॉबेल पेस्टालॉजी का शिष्य। फ्रॉबेल किसका शिष्य था? पेस्टालॉजी का। बालोखान विधि की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं? किंडरगार्टन विधि में बालक पौधा रूपी तथा शिक्षक को माली के रूप में देखरेख करने वाला माना है। दूसरा पॉइंट, फ्रॉबेल ने बालोखान विधि में खेल क्रिया द्वारा स्वाभाविक आत्मानुभूति के विकास पर बल दिया। तीसरा पॉइंट, फ्रॉबेल की विधि स्वाभाविक सिद्धांत पर आधारित। स्वाभाविक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक रिलेटिव थ्योरी, जिसमें सभी गुण होते हैं। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? इसमें सभी तत्व होते हैं। आत्मानुभूति, आदर्शवादी। किंडरगार्टन विधि में एकता एवं नेतृत्व के गुणों की भावना का विकास होता है। इसका होता है एकता एवं नेतृत्व के गुणों की भावना का। किंडरगार्टन विधि में सामाजिक एवं प्राकृतिक क्रिया पर बल दिया जाता है। सामाजिक एवं प्राकृतिक क्रिया पर क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे: किंडरगार्टन विधि में किस पर बल दिया जाता है? तो बताना है सामाजिक एवं प्राकृतिक क्रिया पर। किंडरगार्टन विधि में स्वक्रिया की विधि का विकास होता है, मतलब स्वयं करके क्रिया करता है। किंडरगार्टन विधि में 4 से 8 साल के बच्चों की क्रिया पर बल दिया जाता है। किंडरगार्टन में कितने साल के बच्चों पर? 4 से 8 साल के बच्चों पर क्रिया पर बल दिया जाता है। जो क्रिया करते हैं 4 से 8 साल के बच्चे, तो उनकी क्रिया पर बल दिया जाता है। किंडरगार्टन विधि में सबसे पहले किस पर बल दिया जाता है? पढ़ने के कौशल पर, और उसके बाद लिखने पर बल दिया जाता है। पहले उन्हें पढ़ने पर बल दिया जाता है, पढ़ता है बच्चा, फिर उसके बाद उसके लिखने पर बल दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किंडरगार्टन विधि में सबसे पहले किस पर बल दिया जाता है? तो उसमें लिखना पड़ेगा पढ़ने पर बल दिया जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।